दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का इरादा पहले नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे मनाजिर खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज की ये वीडियो मुख्तसर ज़रूर है, मगर आपके लिए देखना और सुनना बेहद अहम है, ताकि आप खुद जान सकें कि शाम गरीबा दरअसल है क्या, इस मौके पर कौन सी रसूमात अदा की जाती हैं, लोग किन जज्बों से इसमें शरीक होते हैं और हकीकत क्या है। आखिर में मैं आपको वो खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड शुदा मनाजिर भी दिखाऊंगा जो बरसों पुरानी गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होंगे और जिन्हें देखकर शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर भी यकीन ना आए। अहमद जब भी शाम गरीबा का लफ्ज़ सुनता, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। उसे बचपन से ही इस रात के बारे में ऐसी खौफनाक बातें सुनने को मिली थीं कि दिल दहल जाता था। किसी ने कहा था कि इस रात शिया लोग खैमों में जाकर अजीबो-गरीब हरकत करते हैं। कोई कहता वो वहाँ बच्चों का खून निकालते हैं और कोई कहता कि मर्द और औरत इकट्ठे होकर बेहयाई करते हैं, इसीलिए वो चिराग गुल कर देते हैं। अहमद के दिल में बरसों से ये खौफ बैठ चुका था। उसके मोहल्ले में अली नाम का एक लड़का रहता था जो शिया था। दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन अहमद ने कभी अली से ये सवाल करने की हिम्मत ना की। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी में शाम गरीबा की बातें फिर से होने लगी। लड़कों का एक ग्रोह बातें कर रहा था कि शिया लोग इस रात बहुत गलत काम करते हैं। अहमद चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद अहमद और अली लाइब्रेरी में बैठे थे तो अहमद ने हिम्मत की। उसकी आवाज लरज लरी थी। अली, ये शाम गरीबा कैसी होती है? लोग कहते हैं तुम लोग खैमों में जाकर कोई गलत काम करते हो। अली कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। मुस्कुराकर बोला, अहमद, कुछ नहीं होता, ये सब झूठी बातें हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबा चलना, खुद देख लेना। अहमद की सांसें रुक गईं। दिल चाह रहा था कि इनकार कर दे, मगर तजस्सुस ने उसे मजबूर कर दिया। रात को वो सोचता रहा कि अगर वाकई कुछ बुरा हुआ तो, अगर अली उसे किसी मुसीबत में डाल दे। दिन गुजरते गए। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। अहमद ने कांपते दिल से अली को फोन किया। अली, मैं तैयार हूं, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। अली की आवाज में खुशी थी। शुक्रिया अहमद, आज तुम सच देख लोगे। जब दोनों इमाम बारगाह पहुंचे तो अहमद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर दाखिल हुआ तो मंजर ही अलग था। खैमा लगा हुआ था, हल्की सी रोशनी थी। मर्द, औरतें और बच्चे सब अलग अलग बैठे थे। कुछ लोगों के हाथों में शमएं थीं। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई करबला के शहीदों का जिक्र कर रहा था तो कोई पुरसा दे रहा था। फजा में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में गिरिया की सदाएं गूंज रही थीं। अहमद हैरत से सब देख रहा था। ना कोई बेहयाई थी, ना शोर शराबा, ना कोई खुफिया काम। बस गम, अकीदत, दुआएं और आंसू थे। उसने देखा कि औरतें पर्दे में बैठी हैं, बच्चे माँ बाप के साथ हैं, सब बावकार अंदाज में इमाम हुसैन की कुर्बानी याद कर रहे हैं। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। बरसों से दिल में जमा खौफ और नफरत पिघलने लगी। उसने अली की तरफ देखा जो खामोशी से सर झुकाए बैठा था। जब मजलिस खत्म हुई तो अहमद ने लरसती हुई आवाज में कहा, अली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के बारे में गलत सोचा। बचपन से जो सुन रखा था उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। आज मालूम हुआ कि तुम लोग तो वाकई मोहब्बत, कुर्बानी और हक की बात करते हो। अली की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। अहमद, इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करो। खुद देखो, खुद समझो। अहमद के दिल से जैसे बोझ हट गया। उसके दिल में अब खौफ नहीं था, बल्कि सुकून और एहतराम था। उस लम्हे इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, बल्कि सच्चाई, अकीदत और इंसानियत का मजबूत रिश्ता बन चुका था। अक्सर हम लोग फिरकों के बारे में बिना जाने, बिना समझे राय कायम कर लेते हैं। यही गलतियां नफरतें पैदा करती हैं। अहमद की तरह अगर हम भी सच जानने की कोशिश करें तो हमारे दिनों से खौफ और नफरत खत्म हो जाए। शाम गरीबा कोई डरावनी रात नहीं, बल्कि गम, सब्र, हक और कुर्बानी की रात है। इस रात की खामोशी में एक सदा है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो, चाहे इसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। हमें फिरकों में नहीं, बल्कि इंसानियत में जीना सीखना होगा। जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे, अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें बनाती रहेंगी। और शायद यही शाम गरीबा का असल पैगाम है।